Yes, do the following activity. One activity is given that you have to try at your home. This is related to the class, but the class is not running now. So you can try this at home with your brother, sister, your mother, and father. This is very interesting. So try it. Divide the class into two groups. You can divide yourself between your brother or sister, between your mother and father. One of member of each group will give instructions without speaking by just using gestures with hands like stand up, come here, open your book, etc. And the student of the second group will try to understand the instruction given using gestures and परफॉर्म द सेम नाउ आपको फिर डिवीज़न करने के बाद आपको अपने हैंड के जेस्चर्स के द्वारा संकेतों के द्वारा स्टैंड अप कम हेयर ऐसे एक्सप्रेस करना है ओपन योर बुक फिर जो दूसरा ग्रुप है वो आइडेंटिफाई करके बताएगा कि आप अपने जेस्चर्स से क्या कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि स्टैंड अप या ये कह रहे हैं कि ओपन योर बुक ये गेम ज़रूर खेलना आप घर पे बहुत इंटरेस्ट आने वाला है इसमें नाउ द way you understood the instructions through gestures. Similarly, for those people who cannot speak and hear, a special type of language known as symbolic language is used. Now, फिर आप आराम से समझ जाएंगे कि जो इंस्ट्रक्शंस दूसरा पर्सन दे रहा है अगर वो समझ में आ जाते हैं फिर जो समझ रहा है फिर वो करके बताएगा तो इस प्रकार से जो इस सिंबॉलिक लैंग्वेज के द्वारा जो पर्सन स्पीक नहीं कर सकते हियर नहीं कर सकते वो समझते हैं इस सिंबॉलिक लैंग्वेज को यूज़ करके The pictures of the symbolic language are given below. With the help of these figures, try to make your classmates understand the word boy without speaking. You can ask more. Yes, the picture of symbolic language are given below. With the help of these figures, try to make your classmates understand the word boy without speaking. You can ask more such words. देखिए कुछ सिम्बल्स दिए हुए हैं हैंड्स के द्वारा बने हुए जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड हैं जैसे ए का जो सिंबल है वो किस तरीके से मुट्ठी बांध के बताया हुआ है और बी का सिंबल देख लीजिए सी को कैसे सी की शेप में हैंड करके बताया हुआ तो ये सिंबल आप रिकॉग्नाइज करके अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि ये किसका सिंबल बना रहा हूँ मैं या ये कौन से अल्फ़ाबेट का सिंबल है और आपको आना भी चाहिए कि हो सकता है एग्ज़ाम में आपसे कोई हैंड सिंबल दे के पूछ लिया जाए ये किसका सिंबल बनाया गया तो आपको लर्न भी होने चाहिए सिंबल्स सो नाउ नेक्स्ट think and answer the following one question is given that is related to your thinking power you can think if there are any student in your class who are unable to see speak or walk in what ways will you help them अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बोल नहीं सकते या देख नहीं सकते या चल नहीं सकते तो आप उनको कैसे हेल्प करोगे नाउ द पर्सन हु कैन नॉट सी हाउ कैन यू हेल्प to you can help with that student to take out his books to take out his bag or the person who cannot walk how can you help to cross the रोड आप उसको रोड क्रॉस करवा के उसकी हेल्प कर सकते हैं या जो पर्सन स्पीक नहीं कर सकता है उसकी हेल्प कैसे करेंगे आप सिंबल्स के द्वारा उसको किसी भी चीज़ को समझा के आप एक्सप्रेस करके उसको समझाएंगे नाउ तो इट इज़ क्लियर दैट हाउ कैन अपने अकॉर्डिंग भी आप इसको राइट कर सकते हैं कि आप उनकी हेल्प अपने अकॉर्डिंग ही तो मैंने मेरे अकॉर्डिंग बता दिया कि ऐसे हेल्प कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग भी अपने व्यूज़ बता सकते हैं नाउ थिंग्स टू डू कुछ थिंग्स बताएंगे आपको करने के लिए नंबर 1 इज़ इफ़ देयर आर एनी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन योर सराउंडिंग्स एंड दे डू नॉट गो टू स्टडी देन एनकरेज दैम एंड ट्राई टू ब्रिंग दैम टू स्कूल अलॉन्ग विद यू अगर आपकी सराउंडिंग में कुछ ऐसे स्पेशल नीड्स वाले बच्चे रहते हैं तो आप उनको स्टडी करवाने में कैसे मदद करेंगे आप उनको एनकरेज करेंगे स्कूल लाएंगे अपने साथ और इस प्रकार से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं सेकंड थिंग आपको क्या करनी है स्टिक अ थिक थ्रेड ऑन द बाउंड्रीज ऑफ एनी 4 स्टेट ये एक्टिविटी टाइप की है जो आप कर सकते हैं स्टिक ए थिक थ्रेड ऑन द बाउंड्रीज ऑफ एनी 4 स्टेट्स ऑन द मैप ऑफ इंडिया आप इंडिया का कोई भी मैप लेंगे उसमें एक मोटे थ्रेड्स के द्वारा उसकी इंडिया की जो बाउंड्रीज़ हैं इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्री में वो
थ्रेड लगाएंगे, स्टिक करेंगे, चिपकाएंगे। देन क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट स्टेट्स। अब आपने जो डिफरेंट स्टेट्स में जो थ्रेड स्टिक किया है उसको अपनी आइज़ क्लोज करके, यानी कि अपने आप को ब्लाइंड मान के आपको उस स्टेट पे फिंगर रख के आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा स्टेट है बाय मूविंग योर फिंगर ओवर। दैट इज़ राजस्थान, गुजरात, कोई सा भी हो सकता है स्टेट, वो राजस्थान भी हो सकता है, गुजरात भी हो सकता है, जम्मू एंड कश्मीर या केरला भी हो सकता है। फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपने जिस पे फिंगर रखी है वो कौन सा स्टेट है। Now the next is given, are there any persons in your vicinity who achieved success in life despite physical impairments? It means that आपके आसपास, आपकी नियरनेस में कोई ऐसे पर्सन है जिनकी मतलब जो स्पेशल हैं या किसी फिजिकल इम्पेयरमेंट्स की वजह से, शारीरिक कमी की वजह से, शारीरिक कमी होने के बाद भी उन्होंने सक्सेस अचीव की है, तो आपको उनके बारे में बताना है अगर हैं तो। नाउ नेक्स्ट, हैव ए डिस्कशन with these people and try to know about their struggle in life। और ऐसे पर्सन्स के साथ आपको डिस्कशन करना है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे स्ट्रगल किया, कैसे उनको सक्सेस मिली। नाउ in the box cerebral palsy disease is given, in which you will study about the cerebral palsy in detail। have you ever heard about cerebral palsy? क्या आप लोगों ने कभी cerebral palsy disease के बारे में सुना है? it is a type of disease, ये एक प्रकार की बीमारी है। in this disease all the organs of the body like hands, legs etc are ऑल राइट बट डू नॉट वर्क प्रॉपरली। इसमें हमारे बॉडी ऑर्गन्स तो सभी ऑल राइट होते हैं बट दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, लेकिन वर्क नहीं कर पाते हैं। ड्यू टू दिस डिजीज द पेशेंट्स ब्रेन हैज़ नो कंट्रोल ऑन द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ड्यू टू विच द पर्सन कैन नॉट परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी दैट इज ही इज़ अनेबल टू लिफ्ट अ बुक प्लेस इन फ्रंट ऑफ हिम। और इस डिज़ीज़ में क्या होता है, जो पेशेंट्स होता है उसकी ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता है बॉडी ऑर्गन्स पर, और जो वो करना चाहता है वो वर्क कर ही नहीं पाता है। यानी कि उसके सामने अगर कोई बुक रखी होती है तो भी वो उस बुक को पिकअप नहीं कर पाता है, उठा करके दूसरी जगह पर प्लेस्ड नहीं कर पाता है। सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज़ रिक्वायर्ड इन दिस डिजीज़। और कुछ इस डिज़ीज़ में वर्क करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप्स की फिजिकल एक्सरसाइज रिक्वायर्ड होती हैं, वो हमें करनी पड़ती हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ड्यू टू फिजिकल एक्सरसाइज ग्रेजुअली ब्रेन स्टार्ट्स कंट्रोलिंग द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा धीरे धीरे जो हमारा ब्रेन है वो बॉडी पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। सिमिलरली देयर आर सम स्पेसिफिक एक्सरसाइज टू परफॉर्म द एक्टिविटीज़ लाइक रीडिंग एंड राइटिंग। और इसी तरीके से कुछ विशेष प्रकार की एक्सरसाइज करा के हम उनसे रीडिंग और राइटिंग की एक्टिविटी भी परफॉर्म करवा सकते हैं। बाय प्रैक्टिसिंग द एक्सरसाइजेज ग्रेजुअली द पेशेंस बिकम्स नॉर्मल। और इस प्रकार से जो पेशेंस है इन एक्सरसाइज के द्वारा नॉर्मल हो जाता है। ऑल्दो ही कैन नॉट वर्क विद अ नॉर्मल स्पीड लाइक अस, हालांकि वो हमारी तरह नॉर्मल स्पीड पे वर्क नहीं कर पाता, बट स्टिल हिज कंडीशन इम्प्रूव्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। लेकिन कहीं हद तक उसकी जो कंडीशंस है वो इम्प्रूव होने लग जाती है। नाउ दैट वाज सेरिब्रल पाल्सी डिजीज। नाउ इंस्ट्रक्शन फॉर द टीचर, दीज आर गिवन द टीचर्स बट यू कैन ऑल्सो ट्राई। देखिए जो ये दिया हुआ है एक्टिविटी, जैसे द दूरदर्शन टेलीकास्ट स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन, दूरदर्शन पर एक स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन आता है फॉर द डीफ एंड डम्ब पर्सनस के लिए आता है। ट्राई टू शो दिस न्यूज़ टू द स्टूडेंट इन योर क्लास इफ पॉसिबल। देखिए क्लास में तो ऐसा पॉसिबल है नहीं कि मैं आपको दूरदर्शन टेलीकास्ट पर ये जो स्पेशल न्यूज़ आता है वो दिखा सकूं, लेकिन आप लोग घर पे, अगर आपके घर पे दूरदर्शन है तो वहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से डीफ और डम्ब पर्सनस का जो न्यूज़ चैनल है, मैंने तो देखा हुआ है, मैं बचपन में बहुत देखती थी और मुझे अच्छा भी लगता था उनको समझना कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर देखें घर पे और फिर मुझे अपनी फीलिंग्स बाद में आकर के बताएं कि आपको न्यूज़ बुलेटिन कैसी लगी। नाउ रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।